पेज नंबर 100 कविता एक तिनका की बैक एक्सरसाइज आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कंसिडर एज द क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एज अ क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 3 एज अ क्वेश्चन question number 4 as a question 3, add one more question number 4। कविता का केंद्रीय भाग 30 से 40 शब्दों में अपनी नोटबुक पर लिखे। क्वेश्चन नंबर 1, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? यस बेटे, कम हियर। All must be aware about the question answers. एक दिन का कविता में बात की गई है कि एक बार कोई व्यक्ति मुंडेर पर खड़ा था, तब उसकी आंख में तिनका चला गया। उससे बहुत जलन हुई। फिर जब उसकी आंख से तिनका निकल गया तो उसने सोचा कि वह इतना घमंड क्यों करता है, जब एक तिनके ने उसके घमंड को चूर कर दिया। यस, वह अपने घर की छत पर मुंडेर पर खड़ा था और अभिमान से भरा हुआ था, अपने आप में ही अभिमान महसूस कर रहा था। उसी समय हवा चलने पर एक छोटा सा घास का तिनका उड़ा और उसकी आंख में पड़ गया। उसके पड़ते ही वह पीड़ा से कराहने लगा और दर्द से बिलबिलाने लगा और बहुत दुखी हो गया। उसी समय उसका अभिमान चकनाचूर हो गया या अभिमान रफू चक्कर हो गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि व्यक्ति को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, यस बेटे, सेकंड क्वेश्चन इज, एक तिनका, आंख में तिनका पड़ने पर घमंडी की दशा क्या हुई? आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की आंख लाल हो गई और उसकी आंख दुखने लगी। वह बेचैन हो गया और करारने लगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया? यस मृदुल, come here and speak the answer. घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोग कपड़े की मूठ लेने लगे। हाँ, लोगों ने कपड़े की मूठ बनाई और उसकी आंख पर सेक देने लगे। कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखे। 30 से 40 शब्दों में लिखना है। केंद्रीय भाव। एक तिनका कविता से कवि हमें समझाना चाहता है कि इंसान कितना भी घमंडी, बलवान, ताकतवर हो, जो ये समझता है कि छोटी मोटी चीज, घटना से मुझे कष्ट नहीं होगा, मगर एक छोटा सा तिनका ही कष्ट देने के लिए काफी होता है। वेरी गुड। अब पार्ट में से कोई 3 पर्यायवाची शब्द चुनने के लिए कहा था। यस, फर्स्ट वर्ड, यस बेटा, दिन, दिवस, वार, वासर। नेक्स्ट, यस, अभिमान, अहंकार, गर्व, आंख, नयन, नेत्र, लोचन। यस, यस, कपड़ा, वस्त्र, पट, चीर। Now you take out your grammar book. Now you take out your grammar book. The last part of the chapter is done. Blanks is done. एक बार डिस्कस कर लेते हैं उसको। The green box में कुछ वर्ड्स दिए गए थे, एक बार उसको निकाल लीजिए। मेढक पानी में डैश कूद गया, छप से। नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद डैश चू गई, तब से।
शोर होते ही चिड़िया डैश उड़ी, फुर से। ठंडी हवा डैश गुजरी, सन से। मैं ठंड में डैश कांप गया, मैं ठंड में थर से कांप गया। नाउ टेक आउट योर ग्रामर बुक, मुहावरे। यस, पेज नंबर 170, 31 से लेकर 45 तक मुहावरे मार्क करिए। 31 से लेकर 45 तक मुहावरे अपनी बुक पर मार्क करिए। PT3 31 से 45 तक मुहावरे, पेज नंबर 170। 31 से डिस्कस करते हैं हम आज। पेट में चूहे कूदना। आप नहीं बोलेंगे, जो बहुत जोर की भूख लगना। आपको भी जब भूख लगती है तो आप अपनी माँ से कहते हो ना, पेट में चूहे कूद रहे हैं, कुछ खाने को दे दो। जमीन पर पैर ना रखना, बहुत अधिक घमंड करना। शिवानी जब से इंजीनियर बनी है तब से उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। नेक्स्ट है घोड़े बेचकर सोना। या इसकी जगह आप लिख सकते हो निश्चिंत होकर सोना। निश्चिंत होकर सोना या बेफिक्र होकर सोना। परीक्षा के समाप्त होने पर विद्यार्थी घोड़े बेचकर सोते हैं। काया पलट होना। काया पलट होना, आप अपने आसपास भी देखते हो कि बहुत सारा भारी परिवर्तन हो रहा है, बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, नई नई सड़कें बन रही हैं, नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं, बहुत सारी अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है। तो आसपास काफी परिवर्तन आपको दिन प्रतिदिन दिखाई दे रहा है। तो लिख सकते हैं कि रामलाल की 1 करोड़ की लॉटरी निकलने से उसकी काया ही पलट गई। टेढ़ी खीर कठिन काम, टेढ़ी खीर कठिन काम। 12वीं की परीक्षा पास कर लेना टेढ़ी खीर है। ढोल की पोल, जैसे किसी के पास कुछ भी ना हो और लंबी लंबी ढींगे हाँकता रहे, बाहरी दिखावा करता रहे, ऊपर से तो बहुत सुंदर बन के खड़ा है लेकिन जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। चंद्रदेव की अमीरी तो ढोल की पोल है, एक दिन पोल खुल ही जाएगी। बाल भी बांका ना होना, बाल भी बांका ना होना, जैसे कि बच्चा छत से गिरा लेकिन उसका बाल भी बांका ना हुआ। पंजाबी में भी कहा है ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई। ठीक है, बाल भी बांका ना होना, कुछ भी ना बिगड़ना। घी के दीपक जलाना, जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या नगरी लौटे तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। अब भी जब अयोध्या निर्माण की बात घोषित हुई तो सभी भारतवासियों ने घी के दिए जलाए। और दीपावली में भी 3 लाख दिए जलाए गए अयोध्या में। देखा आपने टेलीविजन स्क्रीन पर। मन मोह लेना, मन मोह लेना, सुधा अपने मृदुल स्वभाव से सबका मन मोह लेती है। अपने मीठे स्वभाव के कारण सबका मन मोह लेती है। या कोई आप अपनी तरफ से कोई वाक्य बना सकते हैं, कोई बच्चा? मन मोह लेना। यस बेटे। उस प्राग्याकर्षित रंग ने सीमा का मन मोह लिया। यस यस, इस नहीं, इस सामने थोड़ी चल रहा है। मैंने अपने अच्छे कार्य से सबका मन मोह लिया।
वेरी गुड। ताजमहल की सुंदरता ने सभी सैलानियों का मन मोह लिया। फीका लगना, फीका लगना। जी वाक्य बना सकते हैं कोई स्टूडेंट? यस, ऊंची बोलिए, आवाज नहीं सुनाई दे रही। राणा स्वीट की बर्फी सुधीर स्वीट की बर्फी के आगे फीकी पड़ गई। ओके, इसको बर्फी की याद आ गई है। हाँ, बर्फी खाने को मन हो रहा है। यस, घर की दीवारों पर पोता गया पीला रंग फीका पड़ गया। नहीं, फीका लगना, वो तो रंग फेड हो गया की बात हो रही है ना। चैन की बंसी बजाना। यस, नेक्स्ट। बिल्कुल चिंता मुक्त रहना, बिल्कुल चिंता से मुक्त रहना। वाक्य बनाइए, चैन की बंसी बजाना, चैन की बंसी बजाना। हाँ, आजकल भगवान की कृपा से चैन की बंसी बज रही है। रामलाल ने अपनी पुत्री का जब से विवाह किया है वह चैन की बंसी बजा रहा है। कोल्लू का बैल। माता पिता बच्चों को पालने के लिए कोल्लू के बैल की तरह काम करते हैं। बाल बाल बचना, बहुत थोड़े से अंतर से बच जाना। बाल बाल बचना, बाल बाल बचना। वाक्य प्रयोग करो। यस, यस, लास्ट स्टूडेंट वाक्य प्रयोग करिए, बाल बाल बचना। No, it's not correct. बिल्डिंग में आग लगने के पश्चात कुछ मजदूर ही बाल बाल बच पाए। नेक्स्ट, थाली का बैंगन एक जगह स्थिर ना रहे। यस, थाली का बैंगन उसे कहते हैं जो एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, जिसकी विचारधारा अस्थिर होती है। जैसे कि गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। मतलब आपने वैसे भी बैंगन देखा है सबने? वो नीचे से कैसे होता है, गोल गोलाकार, और अगर आप उसको थाली में रख के देखो तो कभी वो इधर को लुढ़क जाता है, कभी इधर को लुढ़क जाता है, कभी आगे कभी पीछे। मतलब वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। ऐसे ही ऐसा व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व ऐसा हो कि वे अपनी बात पर अडिग ना रहे, वो अपनी बात से कभी पलट जाता है, कभी कुछ बात करता है, कभी कुछ बात करता है, अपने विचारों में स्थिरता नहीं रखता, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? वाक्य प्रयोग करिए जरा। यस तनवीर, वाक्य प्रयोग करिए। यस, लास्ट गर्ल। यस, झूठ बोलने वाले लोग थाली के बैंगन की तरह होते। पाम के नीचे से जमीन खिसका, पाम के नीचे से जमीन खिसक जाना। कठिन प्रश्न पत्र को देखकर बच्चों के पाम के नीचे से जमीन खिसक गई। 45 के बाद मार्क करिए, लाइन ड्रॉ करिए और लिखिए यहाँ पर PD3। Now you take out the topic Prai Vachi Shabad. Now for this topic, mark the work you have to do at home. Part number 3 आपको करना है 174 पेज पर। इस पर लिख लीजिए होमवर्क।
अपनी बुक लेके आइए यहाँ पर। इस पर लिखिए होमवर्क। नाउ कम टू द टॉपिक पर्यायवाची शब्द पर आइए। पेज नंबर 36 पर निकालिए पर्यायवाची शब्द फ्रॉम द 31 to 47। पेज नंबर 36। टॉपिक इज पर्यायवाची शब्द। और वो आपने एक्सरसाइज नंबर 3 अपनी बुक पर करनी है। मुहावरे का होमवर्क है। एक्सरसाइज नंबर 3 ऐसा होमवर्क करनी है आपने। अभी पर्यायवाची शब्द निकालिए। फर्स्ट वर्ड है पवन, वायु, अनिल, व्यान, मारू। आप बीच में नहीं बोलेंगे, पीछे नहीं बोलेंगे। पर्वत, भूधर, नग, शैल, अचल, गिरी, महीधर। पक्षी, पंछी, खग, विहग, पखेरु, नभचर। ध्यान पूर्वक सुनिए सभी बच्चे, मुंह में बोल सकते हैं आप। उसके बाद पुष्प, फूल, प्रसून, कुसुम, सुमन। पुस्तक, किताब, ग्रंथ, पोथी, रचना, कृति। पुत्र, बेटा, सुत, तन्य, आत्मज, पूत। पुत्री किसे कहते हैं? सुता, नंदिनी, बेटी। अब पुत्र का था आत्मज और पुत्री आत्मजा, दुहिता। पृथ्वी, भू, भूमि, धरा, धरती, जमीन, वसुंधरा। पेड़, तरु, विटप, वृक्ष, धूम्र, पादप। प्रसन्नता, आनंद, खुशी, मोद, रति। लास के साथ लास को काट दीजिए। यहाँ पर वर्ड लिखिए उल्लास। वर्ड लिखिए उल्लास, देयर इज मिस्टेक, उसको काट दीजिए। वर्ड ऐड करिए उल्लास। तोष, बादल, मेघ, गण, जलधर, वारिद, पयोदर। नेक्स्ट इज बिजली, बिजली, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, विद्युत, तड़ित। भमरा, मधुर, भृंग, भौरा, भ्रमर। मनुष्य, नर, मनुज, मानव, इंसान, आदमी। माँ, माता, जननी, अम्बा, जन्मदात्री, धात्री। मित्र, सखा, सहचर, साथी, दोस्त, मीन। मीन, मछली, मत्स्य, जलचरी, शफरी। इसका पार्ट नंबर 3 आपने बुक पर करने। और नीचे एक एक्टिविटी दी गई है पहेली के तौर पर, ये भी आपने अपनी बुक पर ही सॉल्व करनी है। ठीक है, होमवर्क पता चल गया सबको?